अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के कप्तान जो अडियाला जेल में मुकीम है, इत्तलात ये हैं कि उन्हें एक मरतबा फिर डील की पेशकश की गई है। इससे पहले 3 मरतबा मुताद्दिद जराए से, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से यह बात सामने आई। मुताद्दिद सहाफियों ने इस बात को एंडोर्स किया कि उन्हें डील की ऑफर की गई, लेकिन इस मरतबा भी डील की ऑफर की जो स्टोरी है वो मुताद्दिद सहाफियों की जानिब से वैलिडेट की जा चुकी है। किस नौयत की डील, किस तरह की ऑफर, कप्तान का इसके ऊपर क्या जवाब था, यानी इमरान खान साहब का क्या जवाब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सरकार के यानी हुकूमत के जो पांव उखड़े हुए हैं, फूले हुए हैं, उसकी रीजन क्या है। अगले चंद दिन यानी पूरा एक हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर जो इस वक्त हुक्मरान जमात के इत्तेहादी हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सरकार कह रही है कि 15 अक्टूबर की मुमकिना डेडलाइन वाले एहतजाज को वो बड़ी ताकत के साथ निपटेगी। क्या सरकार वाकई ये करना चाह रही है? बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है? ये वो तमाम कहानी है जिसके ऊपर से पर्दा उठाना बड़ा जरूरी है। और पब्लिक हमारी बेचारी इतनी मासूम है, जो बात कर देता है उसके ऊपर कान धर लेती है और उसको सुन लेती है। आज सुबह का जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि असल में मीर जाफर कौन है। मैं माजरत ख्वाह हूं कि उस व्लॉग के अंदर मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा गेम से एक बार फिर बता दूंगा ताकि आपको याद दहानी के तौर पर यह बात सामने रहे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप का जो लिंक है चैनल का वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से आपको यहां पर नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। इस तरह आप आराम से वीडियो देख सका करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मीर जाफर वाली। देखिए, एक इंतहाई अहम सियासी पार्टी का इजलास हुआ, सियासी कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे और जब यह सवाल उठाया गया अली अमीन गंडापुर साहब से कि आप ये बताइए कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अवाम को बहुत खदशा है, सोशल मीडिया के ऊपर वावेला मच रहा है, आप इसके ऊपर अभी तक बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हर सोशल मीडिया की खबर को हम एंडोर्स नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर जो भी बोला जा रहा है वो बकवास है। उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक तमाम खदशात को रद्द कर दिया। अब जो शख्स से इस वक्त सबसे बड़ी चेयर एंजॉय कर रहा है इमरान खान के नाम के ऊपर, अगर वो इस तरह की अप्रीहेंशन को या इस तरह के खदशे को रद्द कर देता है तो फिर सवाल किससे किया जाए। कंसर्न और मुखातिब भी अली अमीन गंडापुर साहब ही थे। नीचे लोग कमेंट्स में सवाल करते रहे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि जिनकी तरफ से तमाम तर सवालात का जवाब आना चाहिए था, जिनकी तरफ से खदशात को जाहिर किया जाना चाहिए था, वो खामोश हैं। उल्टा अवाम का जो खदशा है उसको रद्द करते हुए कह रहे हैं कि पब्लिक बकवास कर रही है। तो अब इसके ऊपर बाकी मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर एक और डील की पेशकश हुई है, और यह पेशकश 4 अक्टूबर से लेकर आज तक की तारीख के दौरान कभी भी हो सकती है। इसके ऊपर गुज़िश्ता रात हामिद मीर साहब ने भी एक प्रोग्राम के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जेल से निकलने का वाहिद रास्ता इमरान खान साहब के अपने पास है। इमरान खान साहब जब भी चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं। इतनी बात तो उन्होंने की, लेकिन यह उन्होंने नहीं बताया कि कब लास्ट टाइम उनसे बात की गई है। मेरे जो सोर्सेज, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज और मेरे जो राब्ते हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को यह डील की गई कि आप यूएई, यूके इस समेत किसी भी मुल्क अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन मुड़ के आपने पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना कम से कम अगले 5-6 साल, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार किया। इसको वैलिडेट किया है हामिद मीर साहब ने भी, बाकी जो हमारे मुतादिद सहाफ़ी हैं वो इस खबर को वैलिडेट कर रहे हैं कि एक मरतबा नहीं, ये चौथी मरतबा डील की ऑफर है जिसे इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया है, और ये कहा है कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं, मैं अपने अवाम की जंग लड़ रहा हूं और उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मैं सारी उम्र जेल में पड़ा रहूं, लेकिन मैंने जाना नहीं है। मुझे लगता है ऐसा है कि इमरान खान साहब जो है वो नेल्सन मंडेला के फलसफे के ऊपर अमल करते हुए तारीख रकम करना चाह रहे हैं कि उनके साथ जो बीता, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह से इमरान खान साहब की जो बहनें, बाकी फैमिली ये भुगत रही है।
آج ایک بڑی پاورفل امیج آئی, میں نے دیکھا, میں دیکھ کر ہل گیا. دیکھیے خواتین تو ویسے بڑی نرم مزاج ہوتی ہیں, تھوڑا سا دھکا بھی پڑے تو تکلیف سے جو ہے وہ تار تار ہو جاتی ہیں. مرد بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس سچویشن سے گزرے تو ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے بازو بلند کیا ہوا تھا, اور وہ اتنا پاورفل فریم تھا کہ وہ پکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری تھی علیمہ خان صاحبہ کی. اسی طرح سے جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے, جو جواب ان سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں دے رہے. یعنی فرسٹ ایئر لیڈرشپ, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ, تھرڈ ایئر لیڈرشپ وہ گزر جاتی ہے تو یوتھ آ جاتی ہے, یوتھ گزرتی ہے تو نیکسٹ جنریشن آ جاتی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا اس کو فالو کیا جا رہا ہو, لیکن یہ خان کی فیملی میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یعنی عمران خان صاحب پکڑے گئے تو بشرا بی بی بول رہی تھی, بشرا بی بی گئی تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان بول رہی تھی, وہ کسی عطاب میں آئی تو عظما خان نے بولنا شروع کر دیا, وہ عطاب میں آئی تو پھر نورین خان نے جو ہے اس وقت تمام جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, علم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, وہ بولنا شروع کر دیا انہوں نے, اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہیں, آڈیو اور ویڈیو میسیجز جاری کر رہی ہیں کہ لوگوں کو 15 تاریخ کو نکلنا ہے. تو یہ فرق ہے, یہ فقدان ہے جو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں, مرکزی قیادت جو باہر بیٹھی ہے, اور پھر ہمشیراؤں میں جو کھل کر اس سارے معاملے کے اوپر کام کر رہی ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مردوں سے زیادہ مرکزی قیادت کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں. اچھا, پاکستان تحریک انصاف نے تو 15 تاریخ کی جو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, اس کے اوپر وفاقی حکومت نے بھی بار بار مشترکہ طور پر لاہ عمل دینا شروع کر دیا. آج وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے اگر احتجاج کیا تو اس کو پوری طاقت سے مسل ڈاؤن کیا جائے گا, یعنی تار تار کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. حکومت یہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ حکومت کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے, حکومت کی سانسیں کیوں اکھڑ رہی ہیں, لمبی لمبی سانس لینے کے باوجود اسے کیوں آگے کھائی نظر آ رہی ہے؟ اس کی ریزن میں ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں. قمر زمان کائرہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم سے پہلے 25 تاریخ گزر گئی اور قاضی صاحب چلے گئے اور نئے چیف جسٹس آ گئے تو یہ سارا الیکشن کھل جائے گا. یعنی جو 2024 کی 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا, جنرل الیکشن, وہ کھل جائے گا اور پھر حکومت فارغ ہو جائے گی اور تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی جس سے نیا بحران پیدا ہوگا. یہ ہے وہ ڈر, یہ ہے وہ خوف جس نے تمام سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. پرابلم سارا یہاں پر آ رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور سوال, وہ میں کل صبح کا جو ولاگ ہوگا, کل دوپہر کا جو ولاگ ہوگا, ظاہر پہلا میرا ولاگ ہوگا, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کاؤنٹ ڈاؤن کس کے لیے ہے, یعنی ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن کس کے لیے ہے, یعنی وقت کم مقابلہ سخت والی سچویشن کس کے لیے ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں کچھ فیکٹرز سامنے رکھ کے اس کے اوپر بات کروں گا, تو آپ نے سننا ضرور ہے. جو آئینی مسودہ ہے حکومت کا, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. حکومت کی جو تجویز ہے وہ میں بتاتا ہوں. اچھا, یہ واردات کب ڈالی جا سکتی ہے, اس کے اوپر میں پہلے بہت دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن کل کا جو میرا ولاگ ہوگا, پہلا ولاگ, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, وہ آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے. یہ سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ڈیٹیل میں باریکی کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. جو آئینی ترمیم کا حکومتی مسودہ ہے اس کے کچھ پوائنٹرز ہیں. حکومتی مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کو بلاول کہتے ہیں, کہ قائد اعظم کا تصور تھا, بائی پاس ہوا. پہلے والے ولاگ میں کہہ چکا, بعد میں وہ والے کامنٹس لوگ کاپی کر کے ٹویٹ کر دیتے ہوتے ہیں. میں نے پہلے والے ولاگ میں بول دیا کہ آپ کے نانا کو پتہ نہیں چلا جو قائد اعظم کا کانسیپٹ تھا, آپ کو چل گیا. بہت سارے لوگ اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر دیتے. خیر, حکومتی مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے. وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کریں گے, یہ تجویز میں کہا گیا. جو اس وقت حکومتی مسودہ سامنے آیا ہے, اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ ساری جو گیم چل رہی ہے نا, جس نے کرنا ہوگا, جب کرنا ہوگا تو فضل الرحمان صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے, ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف اوپر کی ٹوپیاں ہیں, ٹوپی ڈرامے ہیں, چھوڑ دیں اس کو. اور بھائی, جس ملک کے اندر ہر دھواں دینے والی گاڑی کے اوپر اور پھر ہر سر بریدہ لاش جو قبرستان میں مدفن ہو اس کے اوپر یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہو کہ سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے, تو وہاں پر پی ٹی آئی والے کیا کریں یا وہاں پر باقی لوگ کیا کریں؟ یہ سارا معاملہ جو ہے نا, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں پر مرض جو ہے وہ قبض کا ہے, علاج پیناڈول کی گولی سے سر درد کا کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر,
वो अब मैं समझाना मेरा काम नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे माठे माठे इंटेलेक्चुअल्स बना कर टीवी पर बिठा दिए गए हैं, बंदा दिल करता है कि बस चुप करके ही बैठा रहे। ये मुल्क, जिस मुल्क के लिए हमने मारें खाई हैं, जिस मुल्क के मामलात को ठीक करने के लिए हमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की आउटडोर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के अंदर, उस मुल्क में पिछले 1.5 साल से हम पर पाबंदी है, ना हम किसी चैनल पे आ सकते हैं, ना हम काम कर सकते हैं। उल्टा व्लॉग के नीचे लोग कमेंट करते हैं इसको कोई चैनल नहीं रखता, इसलिए इसने एक पार्टी के हवाले से व्लॉग्स करने का ठेका ले रखा है। भाई चैनल क्यों नहीं रखते, इसके ऊपर कभी बात नहीं करना, ये कभी बात नहीं करना कि प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। मतलब आप देखें ना कि प्रो राइट या प्रो पीटीआई बोलने वाले अभी भी टीवी पे बोल रहे हैं, उनको इजाजत है, हमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम हाफ ट्रुथ नहीं बोलेंगे ना, हमने सच बोलना है पूरा। वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आधा सच बोलेंगे आधा पीछे हट जाएंगे। मजे की बात है, बैनर और पोस्टर भी उन्हीं के लगते हैं, छोटे छोटे 2 टके के पोर्टल्स के ऊपर उन्हीं के लग रहे होते हैं। खैर एनी हाउ आगे चलते हैं जी। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा, लेकिन कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। ये तजावीज़ हैं, बड़ी डिटेल में सामने आई हैं। और फिर आज वज़ीर कानून साहब ने एक अजीब सी बात कर दी, वो भी आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा जल्द अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा और आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती है। लेकिन यह कहकर असल में वारदात बीच में कहीं, समझ रहे बात को, ये कहकर अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है। मैं अब इसके ऊपर मजीद कमेंट अभी नहीं करूंगा, कल की जो मेरी रिसर्च आएगी ना उसको आपने बड़े गौर से देखना। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करने देता हूं। जनाब इमरान रियाज खान साहब, ये आज उस्मा बुखारी साहबा ने एक कमेंट किया है कि पीटीआई ने अपने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को भी अगवा किया हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया कि जिस मुल्क में धुआं छोड़ती हुई बेडफोर्ड गाड़ियों के ऊपर ये लिखा हुआ हो कि सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, तो वहां पर पीटीआई अपने लोगों की हिफाजत ना करे तो और कौन करे? आपको भी करनी पड़ रही है, बाकियों भी करनी पड़ रही है, तो इसमें प्रॉब्लम है कैसे कर लेते हो यार। इसमें इमरान रियाज कमेंट करते हैं कि सैफुल्ला अबड़ो के हवाले से शकूक मौजूद थे। चंद दिन कबल उन्होंने मुझे खुद राब्ता करके बताया कि हर हाल में इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने इलेक्शन से पहले बिलावल से मुलाकात और सिंध में इलेक्शन से दस्तबरदार होने का पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और तरमीम के लिए वोट नहीं दूंगा। साबिर शाकिर साहब कहते हैं गैर आईनी तरामीम 25 अक्टूबर से पहले मंजूर ना हुई तो शहबाज सरकार का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और भाई मैं पिछले 6 महीने से 1 पॉइंट एजेंडा 2 डायमेंशनल एजेंडा दे रहा हूं। 1.2 डायमेंशनल, 1 पॉइंट क्या कि जो होना है वो होकर रहेगा। 2 डायमेंशंस क्या है? नंबर 1 काजी साहब नहीं रहेंगे, नंबर 2 शहबाज सरकार जाने वाली है। बाद में क्या होगा ये तक बता चुका हूं। आप 1 साल पुराना वीलॉग देखें, उसमें भी आपको डिटेल मिल जाएगी कि क्या होगा अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। इमरान खान साहब का बाहर आना उनके अपने हाथ में भी है, वर्कर के हाथ में भी है। लेकिन बैन जहां जहां पीटीआई इस्तेमाल हो रही है वो वाली चीजें मैं आपके सामने रखता आ रहा हूं। आप मेरे शुरू वाले व्लॉग देख लें, जनवरी से देख लें, चलें जनवरी को छोड़ें, पिछले साल दिसंबर का देख लें, फिर भी मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि स्पेस श्रिंक होती जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। चलें आगे चलते हैं। ये अभी आपको बता रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भाई आपको बहुत अरसा पहले बता चुका है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुतालिक कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो डिक्टेटर वाली बात एक कर गए, तो उसको खैर उनका व्यू पॉइंट है, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं डॉक्टर साहब को यह बारीक वारदात डालने के लिए पाकिस्तान लाया गया। इस्लाम में खलीफा का कॉन्सेप्ट है, जबरदस्ती काबिज डिक्टेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो फतवा बराए जरूरत हो गया। बहरहाल इसको पाकिस्तान में अपने अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो इल्मी कद है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गैर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं, जो मैं समझ पाया हूँ। इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने औरिया मकबूल जान साहब के लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं करना है। जहाँ पंजाब में फस्तायत का राज है और ये मकबूल जान साहब इलीगल जुडिशल कस्टडी में है, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने कमेंट कुछ ऐसे कर दिए थे जिसके ऊपर मुझे भी एतराज़ था। बाय द वे कुछ कमेंट्स के ऊपर मुझे भी एतराज़ था। सीनियर है, इज्जत होनी चाहिए, लेकिन था उस सूबे के अंदर 2 वदद ख्वातीन के खिलाफ भी महाज खड़ा किया गया, सनम जावेद खान और फलक जावेद खान। उनका भी पता नहीं अब मुस्तकबिल में क्या बनता है। बहरहाल इन तमाम सिचुएशंस के ऊपर आपने बात करते रहना है, रुकना नहीं है। कल का जो पहला व्लॉग होगा 1 से 1.5 के दरमियान अक्सर मेरा व्लॉग आता रहता है, बड़े गौर से आपने देखना है कि कितना बड़ा काउंटडाउन है, कितना कम वक्त है और मुकाबला सख्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।